अब हम बात करेंगे एनटीपीसी। एनटीपीसी ऐसे नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन इसका नाम था, बट अभी इसना कुछ भी बनाता है, हाइड्रो भी बनाता है, सोलर भी बनाता है। इसके कारण क्या हो गया, इसका एनटीपीसी है। अभी एनटीपीसी में मैं 5 इयर्स काम किया हूँ, तो उसके कारण हमें जो है, और वो भी कॉर्पोरेट सेंटर में किया हूँ, मैं इसका पूरा चीज़ जानता हूँ कैसे होता है क्या नहीं होता है। तो अभी क्या हुआ, बाकी जितना भी पीएसयू है उसमें अगर कंपेयर करोगे तो इसमें हमने थर्ड ऑप्शन में दिया है कि नंबर 1 ओएनजीसी, नंबर 2 जो है आईओसीएल, एंड तीसरा नंबर में हम इसका एनटीपीसी दिया है। क्यों ना, एनटीपीसी जो है इसमें जो जॉब होता है, जैसे आपका कॉर्पोरेट सेंटर का जॉब और आपका जो साइट का जॉब है उसमें डिफरेंस है। साइट मेनली आपका रिमोट प्लेस में मिलेगा, इसलिए जिसको जो रिमोट प्लेस में जिसका कभी रहने का आदत नहीं है वो थोड़ा सा दुखी रहता है। और एनटीपीसी में जो है सबसे ज़्यादा सैलरी मिलेगा। जैसे आपका महारत्न कंपनी है, तो महारत्न कंपनी का जिसका फैसिलिटी है वो सारे आपको मिलेगा। फैसिलिटीज़ मतलब आप सोच नहीं सकते जो फैसिलिटी है, आपका जो घर भी मिल जाएगा, आपको जो मेडिकल फैसिलिटीज़ भी मिल जाएगा, आपको जो डिपेंडेंट है, नॉट ओनली यू, आपका डिपेंडेंट है, आपका जो पिताजी माताजी है उसका अगर इनकम कम है, आपका जो ससुर सासू माँ है उसका भी इनकम कम है, उसको भी आप जो है मेडिकल फैसिलिटी ले सकते हो। दैट इज़ वेरी वेरी ह्यूज अमाउंट होता है, क्योंकि आप सोच नहीं सकते मेडिकल में कितना खर्चा होता है। और अभी जैसे डे बाय डे जैसे जा रहा है तो मेडिकल एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। उसके बाद कार का जो है लोन मिल जाएगा, आपका घर के लिए लोन मिल जाएगा। तो उसके कारण जितना भी हमारा फ्रेंड्स हैं दे आर वेरी हैप्पी विथ एनटीपीसी, एंड इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा एनटीपीसी में जाए। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अभी अगर आपका गेट का मार्क्स 80+ है तब इसमें अप्लाई करें। 80+ है, क्लियर कर ले। 80 से ज़्यादा मार्क्स जिसका है वो अप्लाई करे, 80 से ज़्यादा मार्क्स जिसका है। ऐसे बहुत ज़्यादा मार्केट में ऐसे आप देखोगे बात चल रहा है कि जैसे एनटीपीसी वाले 100 अंडर 100 जो रैंक है उसको लेना नहीं चाहते हैं। ठीक है, ये लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा उससे ऊपर वाला रेंज का मिले। क्यों ना, इसको रिटेन करना मुश्किल होता है, क्योंकि एनटीपीसी हो चाहे ओएनजीसी हो चाहे आईओसीएल हो, सारे का एक ही प्रॉब्लम है कि स्टूडेंट को रिटेन नहीं कर पा रहा है। जब से गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट शुरू हुआ, ये स्टूडेंट रिटेन करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इसके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होता है। क्योंकि जो टॉप मार्क्स का टॉप 500 जो रैंक है, दैट इज क्रीम टैलेंट ऑफ द कंट्री। इसको आप लेके रखोगे तो ये लोग कहीं ना कोई कुछ तो कर ही लेगा। कभी कभी आईएएस निकल लिया, कभी सिविल सर्विस निकल लिया, जो निकल लिया तो चला ही गया। मैं भी तो निकल के आ गया। तो इसके कारण क्या होगा कि जो है जैसे बंदा चला गया तो उसका एक लॉस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बंदा को इतना सिखाया गया, ट्रेनिंग दिया गया, पैसा दिया गया, उसके बाद बंदा अगर हमसे निकल के चला गया। इसलिए ऐसे कि बोल रहा है कि ऐसे जो है चीज़ है कि 100 तक नहीं लेंगे, ऐसा कोई पॉलिसी एनटीपीसी का इंटरनल नहीं है जो मुझे पता है। इसलिए क्या होता है कि आप जो है बेफिक्र होकर अप्लाई करो। 80+ अगर आपको मार्क्स है, तो अगर कोई बोलेंगे मेरा 79 है ना करूँ क्या, तो कर लो, कोई बात नहीं। बट मेरा जो सजेशन रहेगा कि 80 एंड प्लस, जो 80 तक जो बंदा है वो सारे अप्लाई करे। जिसका मार्क्स 80 आया है वो क्या होगा, उसमें आपको रिटर्न उसमें इंटरव्यू में मिल जाएगा। बट इसमें जीडी होता है, बट इसका जीडी एलिमिनेशन नहीं होता है। एलिमिनेशन ना होने के कारण आप जो करना चाहते हो वहाँ पे जितना जो भी बोल पाओगे उसके हिसाब से कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाएगा। और वो मार्क्स अगर मिल जाएगा तो उसके कारण आपका सिलेक्शन फाइनल होने का चांसेस है। और उसके बाद इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू बहुत ही कूल इंटरव्यू होता है, इसलिए आपका ज़्यादातर उसमें पावर प्लांट के बारे में पूछेंगे एंड थर्मल के बारे में पूछेंगे। बट स्टिंग द मटेरियल्स, पावर प्लांट, थर्मल एंड स्टिंग द मटेरियल्स, ये ज़्यादा उसमें प्रायोरिटी दिया जाएगा। एंड उसके बाद जाके आपको जो पूछा जाता है वो बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है। हर चीज़ जो पूछा जाता है बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है। दैट इज रिलेटेड टू ऑब्वियसली रिलेटेड टू होगा, दैट इज योर वो जो एक्चुअल फैक्ट्री में जो जरूरत पड़ता है। पावर प्लांट मतलब ऐसे नहीं होगा पावर प्लांट आपने जो पढ़ के गया है वही पूछ लेंगे। वो लोग पावर प्लांट में जो एक्चुअल में होता है वो सब पूछते लेंगे। तो इसलिए क्या होगा कि थोड़ा सा आप जो है वो डोमेन को बढ़ाए कि एक्चुअल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होता है, जो हम इंजीनियरिंग पढ़े हैं उसके लिए बुक पढ़े। एंड पावर प्लांट के लिए जो सबसे बेस्ट बुक होता है जो पढ़ना चाहिए वो है आपका पीके नाग का पावर प्लांट। एक्चुअली पीके नाग का थर्मोडायनामिक्स सब लोग पढ़े हो, बट पीके नाग का थर्मोडायनामिक्स वो थर्मोडायनामिक्स का पर्सन नहीं है, वो मेनली पावर प्लांट का पर्सन है। और पीके नाग का अगर पावर प्लांट का बुक पढ़ोगे वो एग्जैक्टली पावर प्लांट में जो होता है वही उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। इसलिए पीके नाग का पावर प्लांट का बुक एकदम ढंग से पढ़ के जाए। एटलीस्ट उसका जो साइकिल एनालिसिस होता है वो सब सारे अच्छा से पढ़ के जाए। आप देखोगे सारा काम, सारा क्वेश्चन आपका आंसर आप दे पाओगे जो पावर प्लांट का एक्चुअल पावर प्लांट में जो अप्लाई होता है वो उसका पीके नाग का बुक में मिलेगा। तो पीके नाग का पावर प्लांट का बुक पढ़ा जाए इसके लिए, एनटीपीसी के लिए। बाकी तो आपका जो सारे के लिए पढ़ा जाएगा तो अलग है ही। बट जैसे हीट ट्रांसफर है वो भी काम आएगा, थर्मोडायनामिक्स है वो भी काम आएगा, स्टिंग तो मेटर्स भी काम आएगा। ये सब सारा सब्जेक्ट तो आएगा ही आएगा। उसके साथ साथ ये जो आपका पावर प्लांट इसमें ज़्यादा मेन फोकस रहेगा। तो ये आपका अल्टीमेटली विषय है। और जितना भी 80+ कैंडिडेट है, 80 तक जो कैंडिडेट है मार्क्स का, वो सारे इसमें अप्लाई करें। Hi guys! If you like the video,
press the like button. Please share the video. and subscribe.